हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप स्टार लाइफ और मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ। ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड की स्टार किड श्वेता बच्चन को लेकर। आपको पता ही है कि श्वेता बच्चन एक ऐसी स्टार किड रही हैं जिन्होंने अपने बच्चन परिवार के नाम को लेकर अक्सर सवालों में खुद को घिरा हुआ महसूस किया। लेकिन पहले बच्चन परिवार फिर नंदा परिवार से जुड़कर श्वेता ने हमेशा पारिवारिक नाम को लेकर ही स्ट्रगल किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि श्वेता जो बीते काफी समय से हस्बैंड निखिल से सेपरेटेड रहती हैं, उन्होंने अपने सेपरेशन की कई वजह से लोगों को रूबरू तो कराया, लेकिन इमोशनल होकर सबसे बड़ी वजह सेपरेशन के पीछे का बताया उनके फाइनेंशियल स्टेटस को। अब सोचिए जरा, अरबों की संपत्ति अमिताभ के पास है, जो कि 50 करोड़ का बंगलो एक बार में ही अपनी बेटी के नाम कर गए, जुहू का प्रतीक्षा बंगलो। वो श्वेता बच्चन कैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल कर सकती हैं? दरअसल आपको यकीन भले ना हो, लेकिन श्वेता ने अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि वाकई में फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ चुकी हैं श्वेता बच्चन। यही कारण है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, खुद की पहचान के लिए मुंबई में ही अपना घर बसा लिया। दिल्ली छोड़कर वो मुंबई आ गई। अपने परिवार को, ससुराल वालों को, ससुराल को, आशियाना को, ऐशो आराम की जिंदगी जो उन्हें घर बैठे मिलती थी उसे छोड़ा। लग्जरी लाइफ जो निखिल नंदा उन्हें दे रहे थे उसको कुर्बान किया। अब हस्बैंड के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय करने के बजाय उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए एक नई सिरे से पारी की शुरुआत की। कॉलमनिस्ट, राइटर, नॉवेलिस्ट, मॉडल और फैशन डिजाइनर, इन अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से पहचान श्वेता ने बनाए। तो श्वेता बच्चन इस बारे में खुद क्या कहती हैं, सुनिए। श्वेता बच्चन अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बात करती है, लेकिन जब भी वो करती हैं दिल खोल कर अपनी बातें रख देती है। बच्चन परिवार के लाइफस्टाइल के बारे में खुलकर बात करती है। वेल, इस रिपोर्ट में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नव्या नवीली नंदा की पॉडकास्ट व्हाट द हिल नव्या में श्वेता ने फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बताया था। आपको बता दें, फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में क्यों श्वेता बताती हैं, क्योंकि 16 साल जब निखिल नंदा के साथ शादीशुदा जीवन गुजार रही थी मुंबई से दूर दिल्ली में अपने ससुराल में श्वेता, तब निखिल ऑलरेडी हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। हजारों करोड़ रुपए के, यानी कि अरबों रुपए के मालिक थे। बावजूद इसके श्वेता को किस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। शादी के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल से श्वेता गुजरी, ये बड़ा राज उन्होंने खोला है। निखिल से शादी के बाद उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल कैसे किया, सवाल बड़ा है। निखिल के पास इतने संपत्ति के बावजूद श्वेता को फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी? अरबों रुपए के मालिक उनके माँ बाप है, ऐसे में उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी? दरअसल किंडर गार्टन में वो काम किया करती थी, जिसमें 3,000 रुपए की सैलरी थी श्वेता बच्चन की। ये श्वेता बच्चन ने रिवील किया था, जी हाँ। और अपने भाई अभिषेक से पैसे उधार लेती थी श्वेता। श्वेता ने अपना दर्द छलकाया है। पति निखिल नंदा से अलग होने का कारण यही बताया है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कॉलेज ही नहीं, स्कूल में भी अपने भाई से वो पैसे लेती थी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने भाई से पैसे लिया करती थी, कॉलेज में भी, स्कूल्स में भी, या फिर कुछ खाना हो तो, या फिर कुछ खरीदना हो तो। लेकिन जब बोर्डिंग स्कूल में आप होते हैं तो नंबर बहुत मैटर करता है, ये बात श्वेता ने बताया। और एजुकेशन नहीं मिली थी मैनेजिंग फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, ये एजुकेशन उन्हें स्कूल में जाने के बाद खुद सीखना पड़ा, क्योंकि बच्चन परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उन्हें नहीं पता था कैसे पैसे को मैनेज करना है। अब उनकी शादी हुई, वो दिल्ली आई तो असिस्टेंट टीचर का उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था किंडरगार्टन में। लर्निंग ट्री जो किंडरगार्टन है उसमें उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, जहां उन्हें सैलरी मिली 3,000 रुपये, और उसे उन्होंने बैंक में डाल दिया था। श्वेता ने ये बताया, जब ये स्टेटमेंट वो बाहर लेकर आई तो लोग हैरान हुए। किसी को क्या यकीन होगा कि 3,000 से प्लस अमिताभ बच्चन के पास संपत्ति है, उसकी बेटी 3,000 के लिए, सिर्फ 3,000 रुपये के लिए इस तरह की नौकरी करेगी। इसीलिए यहाँ पर श्वेता बच्चन का कहना था कि वो चाहती है उनके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो।
हर महिला जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये श्वेता चाहती हैं। क्योंकि जिस मुश्किल से वो गुजरी थी, वो नहीं चाहती कि आने वाले समय में उनके घर परिवार की किसी भी बेटी को ऐसी मुश्किल से गुजरना पड़े। श्वेता ने ये बताया कि वो डरती है नंबर्स से और इसलिए अकाउंट के एक्सपेंसेस खुद से वो रखती नहीं है अपने पास। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत प्राउड है। नव्या और अगस्त्या ने अलग अलग रास्ते चुने, फिल्मों की दुनिया नहीं लेकिन उनसे हटकर, और यही कारण है कि श्वेता का यहाँ पर जैसा भी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा हो, उन्हें अपने बच्चों की फाइनेंशियल स्ट्रगल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से अपने बच्चों को ये सीख देना है कि वो हमेशा आगे बढ़े और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग बनाकर रखे। निखिल नंदा की पत्नी ऐसा कहेंगी, किसी ने सोचा नहीं था। नंबर्स को लेकर डरने वाली श्वेता अकाउंट के एक्सपेंसेस की कभी भी रिकॉर्ड्स रखती नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है एक्सपेंसेस को लेकर अगर वो रिकॉर्ड रखने लगे तो वो बिल्कुल भी अपने आप को ठीक से नहीं रख पाएंगी। और वो बहुत प्राउड है कि नव्या और अगस्त्या डेली एक्सपेंसेस के एक्सेल शीट में नंबर्स को ऐड करके रखते हैं। और श्वेता ने कहा कि मैं बिजनेस के फाइनेंसेस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं करती। हाँ, फाइनेंशियल साइट्स में समझती ज़रूर हूँ, लेकिन नव्या को कभी भी नहीं चाहूँगी मैं कि मेरी तरह हो। मैं बहुत खुश हूँ कि नव्या और अगस्त्या मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। हमारे घर में नव्या मनी को, पैसों को सही तरीके से मैनेज करती हैं, लेकिन अगस्त्या थोड़ा सा उस टाइप के हैं जिन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल मैनेजेस करने को लेकर वो नहीं सोचते हैं। फैमिली फाइनेंसेस को एक्सेल शीट में मेंशन करने को लेकर भी जब बात आई थी सामने कि क्या किया जाए, तो नव्या ने इस पर कदम उठाए थे। बताते चले आप सबको कि मुंबई में सेटल होने का फ़ैसला, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का फ़ैसला श्वेता का यही कारणवश है, क्योंकि वो खुद को अब नए तरीके से अपग्रेड करना चाहती हैं। स्टार लाइफ हमारे इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि श्वेता बच्चन का क्या कहना है अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। आखिर किस वजह से श्वेता बच्चन ने ये लाइफस्टाइल चुनी और क्यों अपने हस्बैंड निखिल नंदा से सेपरेट होने का फैसला श्वेता ने लिया, ये भी श्वेता बच्चन ने हम सबको बताया। इसी के साथ साथ श्वेता बच्चन ने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से बॉलीवुड टाउन में उन्होंने अपनी करियर बनाने के बजाय अपने टैलेंट से, अपने इंटरेस्ट की वजह से फैशन डिजाइनिंग में बैक ऑफ द बॉलीवुड, जी हाँ, पर्दे के पीछे करियर बनाने का सोचा। नव्या को सेल्फ इंडिपेंडेंट देखकर वो इसलिए खुश होती है क्योंकि वो खुद शादी से पहले जो नहीं कर पाई, जो करने में उन्हें इतनी देर लगी, वो अपनी बेटी को करते हुए देखकर वो काफ़ी खुश है। स्टारडम की वजह से, बच्चन परिवार से मिले लग्जरियस लाइफ की वजह से भी वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी करेंगी और इस तरह से वो जूझेंगी, सोच नहीं पाई थी। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।